22 साल से हो गया। 94 के पास से जो लगे हुए हैं, 94 से बाद से लगे हुए हैं ना, जो वो आज तक पक्का नहीं हुए। सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारी इनपी कुछ नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेंगे? अगर ये सरकार पक्का नहीं करती है फिर आने वाला समय जो होगा बहुत खराब होगा और पानी पंत की काल हमेशा होगी, ये पक्की बात है। और जैसे ही पीडीडी वाला सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, लागू करो, लागू करो, आवाज दो। पीएचई यूनाइट फ्रंट जिंदाबाद, पीएचई यूनाइट फ्रंट जिंदाबाद, पीएचई यूनाइट फ्रंट जिंदाबाद। सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 अफसरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली बेजरा को पक्का करो, पक्का करो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन न्यूज़ और मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त जम्मू परिवर्तन की टीम पहुंची है पीएचई के सब डिवीज़न सांबा में, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो कि डेली वेजर वर्कर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पर डेली वेजर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पीएचई यूनाइट फ्रंट के सदस्य भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आखिरकार किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुंदर समयाल है। जी सर, बताएं कि किन किन मांगों को लेकर आप द्वारा प्रदर्शन? हमारी जो मेन मांगे हैं ना, वो है जो डेली पेजरों की। डेली पेजरों को 27 जो 1994 में जो बैन लगा था, सरकार ने लगाया था जनवरी 1994 में, तब के उसके बाद जो हमारे डेली पेजर लगे हैं अभी तक उसके टोटल के हिसाब से मारा जाए तो 27 साल हो गया उनको काम करते पीएचई में। अभी तक हमने कई बार धरने किए, कई बार एजिटेशन किए, भूख हड़ताल भी रखी, मरण व्रत भी रखे, लेकिन सरकार ने हमेशा हमें रिस्पॉन्स देकर उठाया। लेकिन उसके बाद भी रिटर्न भी दिया, रिटर्न भी है हमारे पास। एक इन्हें फिर उसके बाद इन्हें 520 SRO निकाला था कि 520 के तहत आपको परमानेंट करेंगे। मीमियन तनख्वाह जी हर मुलाजम की 18,000, 15,000 और 20,000 तक करेंगे। उसमें भी वो हमारे मुलाजिम थोड़े संतुष्ट हो गए कि चलो कुछ तो मिलेगा, सरकार ने कुछ तो वायदा किया। लेकिन उसके बाद भी वो 500 जो SRO 520 था उनको भी मलिया मेड कर दिया, सरकार ने ही कर दिया। तो आज का जो मेन प्रोग्राम हमारा कि गवर्नमेंट को हमने फर्स्ट वार्निंग देनी है आज कि आज कोरोना की वजह से हम कम मुलाजिम बुलाए हैं, इसलिए आज छोटा सा धरना रखा है इधर पीएचई डिवीज़न में। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा चीफ के दफ्तर होगा हेडक्वार्टर जम्मू प्रोविंस की लेवल पर, और उस दिन हमने ये कसम खाई है कि अभी कोई धरना नहीं देंगे, कोई हम मरण व्रत नहीं रखेंगे और सीधा पानी की काल देंगे कि हम पूरा जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में पूरा पानी बंद कर देंगे। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ना कोई हथियार है। यही लास्ट हथियार है हमारे पास कि हमारा जो एक दूसरी डिमांड ही हमारी कि डीपीसी परमानेंट मुलाजिम की जो एक चीफ इंजीनियर करता था, चीफ इंजीनियर के पास पावर है, वो भी 5 साल की अभी तक जम्मू प्रोविंस में नहीं हुई। कितने मुलाजिम हमारे हर साल सांबा डिवीज़न के ही मुलाजिम जो 35, 37, 40 मुलाजिम हमारे हर साल रिटायर होते हैं और बिना बेनिफिट के बेचारे घर में चला जाते हैं उसी ग्रेड में जो ग्रेड में परमानेंट हुआ होता है। इससे दुर्दशा और क्या हो सकती है? जो हमारे इस चीफ इंजीनियर के पास है प्रमोशन देना, वो एक चीफ इंजीनियर वो प्रमोशन ही दे सकता, तो क्या डेली पेजरों को खा के इंसाफ देगा? क्या इंसाफ देना है? हमने सोचा था कि राष्ट्रपति राज जो होता है, गवर्नरी राज होता है, शुद्ध राज होता है, डेमोक्रेसी चल होता है कि जो कुछ मुलाजिम झूठ बोलते हैं, जो लीडरशिप होती है। लेकिन ये तो खुद राष्ट्रपति राज है जहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा।
जहाँ पर भी अभी तक कोई इनकी डेली नहीं बताई। 6,500 रुपये में पूछता जाता हूँ इस गवर्नर को, इस जो एक फाइनेंस मिनिस्टर लगे हैं, 6,500 रुपये करना कौन बच्चे को पेट पाल सकता है? किसी के बच्चे के माँ बाप भी हैं, बहन भाई हैं, हर मुलाजिम के 5-6 मेंबर उनके इंक्लूड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे मुलाजिम 8 घंटे ड्यूटी देते हैं और 6,000 रुपये के कर देते हैं। एक लेबर का मजदूर है जो 5,000 रुपया ले रहा है, 600 रुपया पर डे ले रहा है, एक जो आम दिहाड़ी है। तो ये हमारे जो PHE में वो दिहाड़ी 225 रुपये है। कितनी मतलब शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी में भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो राष्ट्रपति में भी राज में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इससे बड़ी और क्या हमारी दुर्दशा हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से कि जितना पैसा गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को दिया, शायद कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी कि ये किसी को पैसा इतना मिला होगा। लेकिन जितनी दुर्दशा मुलाजिम की जम्मू कश्मीर में है, डेली पेजरों की, इतनी शायद किसी भी स्टेट में नहीं होगी। ये मेरा 32 साल PHE का ये तजर्बा है। हमने 4th विवेक कमीशन लड़ाई लड़ी, 3rd की लड़ी, 5th की लड़ी, मैंने 5 पे कमीशन की लड़ाई लड़ी है इस यूनियन में। लेकिन इतने मैंने दुर्दशा, इतना पैसा आने के बावजूद भी अभी तक जो डेली पेजरों को भूखे मर रहे हैं, इनके बेचारे कई डेली पेजरों मारे की डेथ हो चुकी है। क्यों डेथ हुई है? उनकी गुर्बती की वजह से। टाइम से उनको दवाई नहीं मिली, टाइम से उनको खाना नहीं मिला, टेंशन बनी रही, टेंशन करने से वो बीमारी लगती है, उसी वजह करने हमारे मुलाजिम अभी भी बेचारे जो इनकी जिस डेली पेजर की 60 साल उम्र होती है, डेली पेजर को जेई और एई फ़ोन कर देता है, हेलो कौन बोल रहा है, फलाना बोल रहा है, कल नहीं आना, सीधा जवाब। कोई इसको बेनिफिट नहीं देता, 27 साल जूझ कर कर उसको घर भेज देता। क्या मांग करना चाहते हो? अब हमारी मांग है कि जल्द इनको और नहीं कुछ भी, डेली पेजरों को रेट बढ़ाया जा, कम से कम मिनिमम 600 रुपया पर डेली होनी चाहिए इनकी और इनको परमानेंट करना चाहिए ताकि ये भी अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का अच्छी तरह देखभाल कर सके। हमारी यही डिमांड है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि उपराज्यपाल प्रशासन से इन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं उपराज्यपाल प्रशासन भी खरा उतरता नहीं नज़र आ रहा है। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। सर बताएं कि क्या मांगे हैं आपकी, जो कि जिन मांगों को लेकर हमारी तो सिर्फ डेली बेजरी की एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। तो हम सरकार से ये उम्मीद लगाते हैं कि हमें पक्का करेंगे। अगर ये सरकार पक्का नहीं करती है फिर आने वाला समय जो होगा बहुत ख़राब होगा और पानी की काल हमें होगी, ये पक्की बात है। और जैसे कि PDD वालों ने भी स्ट्राइक की थी और अंधेरा हो गया था पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और ऐसा ही अब पानी की एक बूंद नहीं चलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप पक्की बात सुन लें। और LG सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल कीजिए और इसी महीने में हमारा मिनिमम बेसिक एक्ट लागू कीजिए। और जो फेस टू, हम नहीं चाहते कि वो सभी के सभी पक्का करें, फेस टू मैनर से पक्का कर सकते हैं, जितनी उनकी 10 तक करें, 5 तक करें, जितना भी उनका बनता है, 7 साल 8 साल 10 साल का जो महीने रखते हैं उसमें पक्का करें। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदार वो सरकार होगी और आने वाले इस हफ्ते के अंदर की पानी की बंद की काल हमें सब जरूर होगी। ये हम आपको संदेश देना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर आप पहले भी प्रदर्शन कर चुके हाँ, हैं कि क्या कहना हम सारे 24-25 साल हो गए हम प्रदर्शन करते हुए, 24-25 साल हमारी सर्विस में हो गई है और 2750 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। 750 रुपये अब मिलने लगी है, महीने में 4-5 महीने हो गए जो लगातार मिल रही थी। अभी वो जनवरी वाली भी आज तक नहीं मिली है, वो चीफ इंजीनियर ने अपने पास ही रखी हुई है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें पहले तो हमारी तनख्वाह भी वहाँ से चीफ इंजीनियर इशू करे और हमें पक्का करने की कोशिश करें। अगर हमें पक्का नहीं करते हैं तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आने वाले जो समय होगा बहुत ख़राब होगा। और अगर हमें चाहेंगे तो जम्मू का पुल भी रोकेंगे, गाड़ियाँ भी रोकेंगे और इतना सैलाब आएगा कि ये सरकार को संभालना मुश्किल होएगा। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पुराना डेली वेदर वर्कर्स जो आपके साथ काम कर रहा है, कितनी देर से लगा हुआ है? वो 27 साल से हो गया। 94 के बाद से जो लगे हुए हैं, 94 से बाद से लगे हुए हैं ना, जो वो आज तक पक्का नहीं हुए हैं। अभी तक आपने उन्हें रेगुलर, सरकार द्वारा रेगुलर नहीं किया गया? नहीं किया गया रेगुलर। ये थे जहाँ के डेली वेदर और उन्होंने अपनी मांगें बताई, और कुछ और भी डेली वेदर थे, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार डेली वेदर का जो काम कर रहे हैं विभाग में, अपना कार्य जो कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, पूरे शहर में पानी की सप्लाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखचैनजीत है।
जी बताएं कि हाँ, कितनी देर से आप मैं काम सीपी कर वर्कर हूँ। मेरे को अभी कोई 16 साल हो गया है सर्विस करते हुए यहाँ पीएचई की। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि आज जितना भी जो प्रोग्राम था जो ज्वाइंट फ्रंट का, इसलिए हमने किया था कि जो जितनी पिछली सरकारें आई थी वो उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन आज जो ऐसी स्थिति आ गई है कि 67 रुपये जो हमारा पालन पोषण था, जो परिवार चलाना है, बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है। अगर इस 67 रुपये हमारा फ्यूचर तो बच्चों का तब बनता है जब उसके पापा की इनकम होगी। हमारी इनकम ही कुछ नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा। हम यही डिमांड चाहते हैं कि सरकार से कि जो पहले हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमण जी आए थे, उन्होंने बोला था कि ये बैक रोड एंट्री से लगे हैं। अगर बैक रोड एंट्री से लगे हैं तो हमारी HR बनी है, वाउचर बना है, क्यों किस लिए बना है? ऐसी ऐसा कोई भी संविधान नहीं बना है, ऐसा कोई वो नहीं बना है कि वो जो हमारा फ्यूचर ख़राब कर सके। ऐसा किसी को अधिकार नहीं। ये राष्ट्रवाद देश है, लोकतंत्र देश है। इसमें सभी को, पूरे जनता को, पूरे या जात पात धर्म को, सबको पूरा अधिकार है अपना हक मांगने का। हम यही सरकार से डिमांड चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द से मसला हल किया जाए और हम यही चाहते हैं इंसाफ। बस जय हिंद जय भारत। ये थे हमारे साथ पीएचई डेली वेदर जो कि अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी की सप्लाई को बड़े सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपराज्यपाल प्रशासन पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। अब इनका कहना है कि इन्हें जल्दी से जल्दी रेगुलर किया जाए और जहाँ इनके तनख्वाह में जो कि बढ़ोतरी की जाए। सांबा से अनिल कुमार, जम्मू परिवर्तन से।